नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से कहानियाँ और आज किस्से कहानियाँ में हम बात करेंगे फूलन देवी की। जब चंबल की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले 3 शब्द आते हैं, डाकू, बीहड़ और फूलन देवी। फूलन बचपन से ही बागी स्वभाव की थी। वो कभी दबती और चुप नहीं रहती थी, लड़ जाती थी। उनके स्वभाव से उनके पिता काफी चिंतित थे और इसलिए उन्होंने फूलन का विवाह करा दिया। फूलन का विवाह बहुत छोटी उम्र में खुद से करीब 30 साल बड़े आदमी से हो गया था। शादी के वक्त फूलन नाबालिग ही नहीं बल्कि 11 साल की एक बच्ची थी जो विवाह नहीं करना चाहती थी। वो खेलना चाहती थी और शायद पढ़ना भी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जाहिर सी बात है, खेलने कूदने की उम्र में छोटी सी फूलन कैसे खुद से 30 साल बड़े आदमी के साथ शादी जैसा रिश्ता निभा पाती। इसलिए एक दिन वो अपने घर यानी कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आ गई। शादी के बारे में पूछने पर एक बार फूलन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं सोचती थी कि मेरे हाथों पर चूड़ियों की खनक आनंदमयी होगी। मैं हमेशा अपने पैरों में पायल और गले में चांदी का हार पहनने के लिए तैयार रहती थी, पर अब नहीं। जब से मैंने ये सीखा कि ये सारी चीजें उस आदमी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इन्हें देता है। ये हार उस रस्सी से कम नहीं होता जो एक बकरी को पेड़ से बांधती है और उसे आजादी से वंचित करती है। उसके कुछ वक्त बाद ही एक डाकुओं के गैंग ने उनका अपहरण कर लिया और फिर शुरू हुआ फूलन का फूलन देवी बनने का सफर। फूलन को न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि उनके साथ लगातार बलात्कार भी किया जाता रहा, जिससे फूलन को इस समाज से और यहाँ के लोगों से नफरत हो गई। उनके मन में अपने प्रति हुए अत्याचारों का बदला लेने का विचार और प्रबल होता गया। फिर एक दिन फूलन ने अपने गैंग के साथ मिलकर बेमही गांव के 21 लोगों को गोली से मार गिराया और अपना बदला ले लिया। पुलिस हमेशा ही फूलन की फिराक में रहती थी, पर वो कभी उनके हाथ नहीं लगी। हालांकि 12 फरवरी 1983 को फूलन ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फूलन करीब 11 साल तक जेल में रही थी और 1994 में जब मुलायम सिंह की सरकार आई तब उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद फूलन ने लोकसभा का सफर तय किया। उन्होंने मिर्जापुर से चुनाव जीता और वे दिल्ली में मिले अपने सरकारी आवास में रहने लगी। बेमही गांव में मारे गए 21 लोगों का बदला लेने के लिए 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने फूलन के आवास के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। फूलन के जीवन पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है बैंडेड क्वीन। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। फूलन तो चली गई पर बहुत सारे सवाल छोड़ गई है, जैसे फूलन के डकैत बनने का जिम्मेदार कौन है? समाज, उनका पति, पिता, सरकार या फूलन खुद?